हेलो साथियों। मैं रवि वर्मा एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आपको नुमेकस पढ़ा रहा था, गॉस की प्रमेय के, और तथा वैद्युत फ्लक्स उसी का नाम है आगे। और उसमें मैंने आप लोगों के लिए लगभग 8 क्वेश्चन बना के दे दिए, मतलब 8 क्वेश्चन पढ़ा दिए। आज मैं 9वां क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, और मैं आपके सामने 9वां क्वेश्चन रखता हूँ। आप लोग समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन कह क्या रहा है और क्वेश्चन को हल कैसा करना है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन लिखा है, धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर है। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 × 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। फिलहाल यह क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप वहां से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चन को मेरे साथ समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है, आपके पास पृष्ठ आवेश घनत्व दिया गया है 1.777 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और आपसे कह रहा है कि दो प्लेटें हैं इस तरह की, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आपने इस तरह का डेरिवेटिव पढ़ा होगा ना, माइनस चार्ज है, इसके बीच में बिंदु P हुआ करता था, E1 भी इधर थी, E2 भी इधर हुआ करती थी। और फिर आपको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0। ठीक, कुछ करने की रिक्वायर नहीं। इसी पे E की वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है। इस पे वैल्यू देनी 1.777 गुणा 10⁻11। इसकी वैल्यू हुआ करती है 8.85 गुणा 10⁻12। इसको 2 बार गुणा करो तो इसके बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं 0 लगाता हूँ, पॉइंट से पॉइंट काट देता हूँ, तो ये 77/885 गुणा, ये ऊपर जाएगा 11 माइनस की, ये 12 हो जाएगी। और ये हो सकता है 10 बच जाए, 10⁻1, वही मतलब 10 है, बोले इसको हम लोग। तो 2 पंचे 10, 0, 2 8 16, 17, 16, 17, और ये 10 बचेगी। लिखता हूँ क्या दे रहा, यहाँ पे 0 है साथियों, पहले तो ये लिखना नहीं भूले, इसको काटे भी नहीं। ठीक, तो 77/885 0 के साथ में ये 10 बचा, एक 0 से 0 काट लो और इसको 2 टाइम्स लेके जाओ तो लगभग इसके बराबर आता है। ये इतना न्यूटन प्रति कूलाम लगभग। ठीक, ये आपका आंसर है। हेलो, लगभग आ जाएगा। 2 पंचे 10, 0 0 0 बांट लो पहले, फिर मेरे पास कितना बचा 885, इसको काटेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 रहा आप लोगों के पास साथियों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ूंगा और उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा, इसको मिटे कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है और वो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटें परस्पर सम्मुख अभिमुख रखी हैं, या अभिमुख है वो परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तथा उनके भीतरी पृष्ठ पर
बराबर विपरीत आवेश है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश बताइए। ई दिया गया है 55 न्यूटन प्रति कूलाम, और क्या दिया गया था? ए दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया गया है? कुछ नहीं, क्यों निकाल के देना आपको कुछ करने के रिक्वायरमेंट। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लें, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इस नंबर का कहीं कोई बात ही नहीं है, तो इसकी जगह पे मैं एक वैल्यू पुट करता हूँ, इसकी जगह पे क्यू अपॉन ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर क्यू बाई ए हुआ करता है। ठीक, मैंने ए की वैल्यू मुझे पता थी, ई की पता थी, इसकी पता ही होते, क्यू निकाल के देना है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लेके आ गया हूँ। ठीक, तो चाहो तो लिखना प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितनी होता है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों के लिए हल करें। 55 न्यूटन क्यू 8.85 गुणा 10⁻²। अब ये भाग में है, सारा नंबर इधर कितना आ जाएगा, मल्टीपल में इसके साथ आ जाएगा, तो हम लोग क्यू का मान निकाले तो 55 गुणा 8.85 गुणा 10⁻²। इसी को हल कर लेना साथियों, ये सब इसके साथ 55 के साथ मल्टीपल में है, और मैं गुणा कर देता हूँ 8.85 गुणा 55। मुझे 5 5 पचम 25, 25 के 5 हाथ है दुई, फिर 5 अठे 40, 40 दुई 42, हाथ है 4, फिर 5 अठे 40, 4 44, फिर 44 44, सेम नंबर बता देना है 5 2 4 4, 5 7 6 8 4। आपको पता कि मैंने ऐसा क्यों किया कि फिर से 5 से गुणा इसमें करेंगे तो वही नंबर आएगा, एक नंबर को मैंने छोड़ा और सेम सेम नंबर नोट कर दिया है। आपको भी इस तरह का लेना, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो मेरे पास जो वैल्यू मिली है, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना यहाँ, तो मेरे पास जो वैल्यू मिली मैं उसको यहाँ लिखने का प्रयास कर लूँगा इस साइड पे। तो मुझे क्यू बराबर मिला 486.75 गुणा 10⁻²। पॉइंट को हम लोग एकदम एक नंबर तक लेके आएंगे, तो 2 अंक इधर लेके आएंगे, इसको आगे को छोड़ देंगे, बहुत नौटंकी नहीं करेंगे। एक साथ हम लोग -10 2 कम हो जाएगी, इसी को लिखें तो 4 यहाँ से सारे नंबर छूट जाओ, ये 6 है, 5 से बड़ी दिख रही है, यहाँ पे जोड़ दूंगा 4.9 गुणा 10⁻⁻⁷ कूलाम। ये आंसर हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर में भी 10 रहा है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इन दोनों क्वेश्चन में आपको जहाँ समझ ना आया हो उसमें आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करके बताऊंगा, मतलब जहाँ पे आपको समझ ना आया हो तो यहाँ डिवाइड कर दूंगा आपके लिए, इतना भी कर ही सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तोहरे यार के दिन चले देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी खोखले गोले किसी खोखले किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणा 10⁻² कूलाम आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 105 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम है। इसके एक समतल पृष्ठ से
शब्द वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। किसी बेलन, क्वेश्चन मैं पढ़ लिया हूँ, मुझे समझ है करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा साथियों। किसी बेलन का कुल वक्र, सॉरी, किसी बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो सकता है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक, किसी बेलन से गुजरने से बेलन हो साथियों, और अगर इस बेलन की बात करें तो ये इसका वक्र पृष्ठ है और ये इसका समतल पृष्ठ है। इसके बीच में चार्ज रखा है और इस चार्ज से बेल्ट लिखा है, हर दिशा में जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी, हर दिशा में। तो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना गुजरेगा इससे, वो मैंने ये फॉर्मूला बता दिया, टोटल फ्लक्स। इसके लिख दो टोटल फ्लक्स, क्या लिख देता हूँ, टोटल, TOTAL, टोटल फ्लक्स का मान ये है। अब आपसे कह रहा है, मैं मान लेता हूँ इसके माना इसके एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर यस कितने, दो। अब टोटल वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा वो वक्र पृष्ठ प्लस समतल पृष्ठ प्लस एक और समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ बराबर क्यू वाली एप्सिलॉन जीरो। ये क्या है, ये टोटल फ्लक्स, ये क्या है, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, एक वक्र पृष्ठ से गुजरेगा, दो समतल पृष्ठों से गुजरेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, टोटल वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी ये है साथियों 1.5, ये है, मैंने इसको यक्स माना, इसको यक्स माना, क्यू का मान दिया गया है 1.77 या 17.7 ऐसा कुछ दिया गया है, पूरा 10⁻⁻², 8.85 पूरा 10⁻12। मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन में यहाँ आवेश का मान दिया गया है, मिस्टेक दिया गया है, आप इसे सही कर दीजिएगा। ये मेरे ख्याल से 12 होना चाहिए, जब जाके क्वेश्चन मैच करेगा, यानी क्वेश्चन का आंसर मैच करेगा साथियों। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आपको जो दो दिख रहा है क्वेश्चन में, वो लगभग 12th होना चाहिए, कितने, 12। ये क्वेश्चन मिस्टेक है और मैं इसको सही करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखें, यहाँ पे एक पॉइंट जीरो लगाया, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ठीक है। अब मेरे पास जो वैल्यू बची है वो है 1.5 प्लस 2x बराबर 10⁻12, 10⁻12 कट गया, 1770 बट्टा 885, ठीक है। अब मैं इसे 2 टाइम्स ले जाऊं तो ये 2 बच जाएगी मेरे ख्याल से, और 1.5 प्लस 2x बराबर 2, और इसको मैं उस पार ले जाऊं
तो 2x बराबर 2 माइनस 1.5, इसको 2 से माइनस करूँ तो 0.5, और मैं इस 0.5 को भाग दो डिवाइड करूँ तो x बराबर आ जाएगी 2 से डिवाइड कर दो तो x बराबर है 0.25। ठीक है, ये आ गई टोटल वैल्यू फ्लक्स, x की वैल्यू आ गई। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा इस वाले नंबर को, तो मैं इसको मिटाऊंगा थोड़ा सा। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये टोटल वैद्युत फ्लक्स आया, x की वैल्यू यही है, एक समतल से गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स ये रहा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था वो थोड़ा मिस्टेक था साथियों, और उसे आप सही कर लीजिएगा। फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया 12 की ओर। किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ले चलता हूँ। चल मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ पहले, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है वो देखें, फिर पढ़ें। लिखा है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू बताइए। आप सपोज करें वैद्युत क्षेत्र इस तरह से है, ऊपर के माध्यम में, और यहाँ पे कोई पार्टिकल से है, द्रव्यमान बताया गया इसका, तेल की बूंद है सारी। तो इस पे दो तरह के फोर्स काम करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की वजह से ऊपर की ओर। अब ये ऊपर की ओर होगी कि नीचे की ओर होगी ये मुझे नहीं पता है किधर होगी, बस मुझे ये पता है कि इस पर एक फोर्स ऊपर की ओर काम करता है नीचे की ओर। तो जो नीचे की ओर काम करता है वो mg होता है, द्रव्यमान भार की वजह से, और वैद्युत क्षेत्र की वजह से Fe काम करता है ऊपर की ओर। तो जो हम लोगों का इस समय Fe है, तो मैं यहाँ से देता हूँ संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में जो आपका Fe है वो mg के बराबर होगा, और Fe लग किस पे रहा है? तो Q पे लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? E की वजह से लग रहा है, क्योंकि इस पर आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, इसका मतलब ये चार्ज ही, मतलब चार्ज है तभी तो इस पर फोर्स लगा ऊपर की ओर। किसी वैद्युत क्षेत्र में साथियों किसी भी कण पर पार्टिकल्स पर फोर्स, कण या पार्टिकल्स पर फोर्स कब लगता है पता है? जब जब वो चार्ज होगी तभी इस पर फोर्स लगेगा, नहीं तो लगता उगता नहीं है। तो इस पर जो फोर्स लगा वो Q इंटू ई के बराबर है, और बराबर mg है। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन का जो वैल्यू दी गई है, द्रव्यमान दिया गया है, मैं नोट कर देता हूँ दिया क्या गया पहले आपके लिए। m बराबर 0.002 मिलीग्राम, मिलीग्राम। पहले मिली को हटाओ, एक मिली मतलब 10⁻³ 1 मिली मतलब 10⁻³ अब ग्राम बचा, ग्राम को किलोग्राम में ले जाओ तो फिर से 10⁻³ क्या करें? 10⁻³ पहले से 3 3 6 हो गई, इसको सही से बनाओ तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, 3 नंबर उल्टा जा रहा था, फिर -3 और, ये कितनी हो गई? 9 किलोग्राम बन गई। अब मेरे से समझना है, एम पता चल गया, ये निकाल के देना है।
जी पता होता है 9.8 कि 10 रख दें, जो आपको सही समझ में आए। मुझे 10 लग रहा है, मैं जी की वैल्यू 10 रख दूंगा क्योंकि हल करना आसान रहता है। 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, तब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, n बराबर 6 नंबर दिए गए आए हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज है ना। अब आए हैं गैस, तो इससे बहुत मतलब नहीं है, बस अगर आए, अगर युक्त है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज करो वैश्विक क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, ठीक। यहाँ पे एक वस्तु है, पार्टिकल, इस पर एम जी लग रहा है और इस पर एक फोर्स एफ ई ऊपर की ओर लग रहा है। क्योंकि ये प्लस से स्टार्ट होता है, माइनस की ओर से तब होता है, ये माइनस का जिसको ऊपर वाला है ऊपर की ओर फोर्स लगेगा इस पर। अब देखें क्यू का मान नहीं पता तो एन ही लिख देता हूँ, एन ई की वैल्यू पता करना है। एम का मान 2 गुणा 10⁻9, कितना 2 गुणा 10⁻9, और इसकी वैल्यू जी की वैल्यू 10 रखता हूँ ताकि आप हल करना आसान रहे। 2 गुणा 10⁻9 उल्टा 10 बट्टा एन का मान 6, ई का मान भाग में आया कितने, ठीक है। इसी को हल करना है साथियों, इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसी को हल कर लेना है, आपका आंसर मैच कर जाएगा। ना मैच कर तो जरा 9.8 कौन बड़ी बात है। चलिए ये ऊपर जाएगा, ठीक। तो 2 गुणा 9 है सॉरी, 10⁻9 और 10+19 गुणा 10, ठीक है। नीचे 6 गुणा 1.6, 16 मतलब क्या निकाला, हल करिए इसी को। 20 9 10 का 10 11, 2 गुणा 10 का 11, 10 बचा घट में 10 11 बच गया, 6 गुणा 10 1 6, इसी कॉल कर देता 2 3, ठीक। पॉइंट बढ़ा 10⁻12 बटा 39 100, कितना 100, हम जाता हूँ यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग नीचे लिख के चलिएगा। इसको मैंने 100 लिखा, इसको मैंने 10⁻12 10 लगा दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया 48, काटो 50 24 25 12, 25 को 12 से भाग दे दो, 2 दशमलव कुछ आएगी, क्या आएगी 2 दशमलव कुछ आएगी भाग करने से। इसको और इरेज कर देता हूँ मैं, भाग करें तो आपको आ जाएगी बात। 25 भागा 12, 12 2 24, 1 कट गया, पॉइंट पड़ा है 0 पड़ा है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि पॉइंट लगाने का के बाद 0 बढ़ाने की अनुपात केवल 1 है। अब 10 हुआ है लेकिन अभी भी ये 12 से छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक 0 और लगाते हैं, फिर यहाँ 0 बढ़ाते हैं। अब बढ़ चौका 48, 12 25 60, बढ़ 72, बढ़ 84, 12 93, 8 बस बात है। 96 4 आएगा, 0 बढ़ाने के बाद 36 आएगा, 3 बार जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका। तो यहाँ से आपको जो मिल रहा है डिवाइड करने से, वो मिल रहा है 2.08 गुणा 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम, ये एक ही वैल्यू आई, ठीक। चाहो तो मैं लिख दूँ 100 इरेज कर,
लिख हम लोग E बराबर 2.08 गुणा 10 घात 10 न्यूटन प्रति कूलम। बस, तो मैं आपको आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूँगा साथियों, आपकी और सारी समस्याओं को लेकर के। थैंक यू।